काशी में शिव कान्हा जन्म स्थल में, जरा करा कर सर्वे देखो, जरा करा कर सर्वे देखो, क्या निकला संभल में। ख्वाजा जी कर दो करम, सत्यम छिपम पैरोडी हो गई। अरे नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं नहीं गाऊंगा। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी मम्मी का पप्पू फेल हो गया। दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाएं किसको आती हैं? जो मुझसे पूछ रहे थे दिनेश बाबरा, मैं कहा दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाएं आती हैं योगी आदित्यनाथ जी को। उन्होंने साफ कहा जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाया जाएगा। दिल्ली के चुनाव परिणाम आ गए, जया बहादुरी जी तनाव में आ गई। जया बच्चन जी, नहीं मैं बच्चन नहीं बोलता, गुस्सा हो जाती मैंने कहा भाभी जी आप क्यों गुस्से में आ गई? कहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा बन गई। अच्छा है मैंने जी वो वाली नहीं है, वो दूसरी लाजवाब। क्या दिल्ली का? अच्छा मुझसे प्रभावित हो जाते हैं दिनेश लोग। वो एक प्रभावित हो गया आम आदमी पार्टी का नेता, मैंने पोस्टर लगाए तो उसने भी लिख लिया फिर आएंगे केजरीवाल। बहुत बड़ा पोस्टर वो ले जाके लगाया तिहाड़ जेल के बाहर। क्या चुनाव परिणाम? पीछे वालों गाना मेरे साथ दिल्ली का चुनाव परिणाम 2.5 पैरोडियो में सुनाता हूं, सुनना। ओ अन्ना टोपी वाले, इसको गाना है, कैसे मैं बता। ओ पीछे वालों गाओ, आगे वाले नहीं गाएंगे। ओ अन्ना टोपी वाले, बाबू झाड़ू वाले, अक्कल ठिकाने लगी है, दिल्ली भी गाने लगी है। क्या? मोए 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 हो गया। जुल्म कर डालो, सितम कर डालो, जुल्म कर डालो, सितम कर डालो, ईडी ने कर दियो लाल, जुल्म कर डालो, फंस गए केजरीवाल। उन्हें अपने पाप लगे हैं, अन्ना के शाप लगे हैं। मैं एक पंक्ति बदलूं, प्रयागराज वालों वातावरण बदल देना और शुभकामनाओं की ताली देना। मैं पहली पंक्ति बदल के तालियों का विस्फोट मांगता हूं, सुनना। उन्हें अपने पाप लगे हैं, उन्हें अपने पाप लगे हैं, इनके भी शाप लगे हैं। अब कहां गए लोकपाल, जुल्म कर डालो, फंस गए केजरीवाल। ये जो पिछले 14-15 साल हो गए सांस्कृतिक धार्मिक साहित्यिक पुनर्जागरण का समय है। बारीक टिप्पणी कर रहा हूं, विद्वान लोगों समझ जाओ तो बताना। पिछले बिल्कुल सांस्कृतिक साहित्यिक धार्मिक पुनर्जागरण का समय चल रहा है। बारीक टिप्पणी समझना, आप देख लो आप। जहां खुदा है वहीं भगवान है, जहां जहां खुदा है वहीं भगवान है। और यकीन नहीं है तो खोदो। जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है। तो आवो
सर्वे कर लो, झूठ के हाथ में पत्थर है। तालियां 100 गुना करना। झूठ के हाथ में पत्थर है, सत्यम क्षिपम अंधरम। सत्यम क्षिपम अंधरम, जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है। सत्यम क्षिपम अंधरम। अब देखना असली गाना फंसाता हूं। हाँ। कि राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा जन्म स्थल में, जरा करा कर सर्वे देखो, जरा करा कर सर्वे देखो, क्या निकला संभल में। ख्वाजा जी कर दो करम, सत्यम क्षिपम पैरोडी हो गई। अच्छा है, अद्भुत चल रहा है। वो पिछले दिनों शाहरुख खान करते थे किरण किरण, आजकल सलमान खान जी करते हैं ही हिरन हिरन। अब हमने लिखा सुनना। हाँ। के काला काला चीतल काहे को मारा है। पीछे वालों थोड़ी ऊर्जा बढ़ा दो, मैं 100 गुना लगा दूंगा अपनी तरफ से। हाँ। और आगे वालों निवेदन है, आप भी कर लो कुछ। अरे काला काला चीतल काहे को मारा, आज बचा नहीं कोई बिचारा। दुख पुक दुख पुक दुख पुक दुख पुक दुख। छत पर सोया था विश्नोई, छत पे सोया था विश्नोई, नीचे सल्लू की निंदिया खो गई। फिर भी ना बोला माफ करना, गलती मारे से हो गई। दुख पुक दुख पुक दुख पुक। बहुत धन्यवाद। एक कविता सुनाता हूं, और जरूरी कविता सुनाता हूं। इस कविता के लिए मैंने समय निकाला अपने काव्य पाठ में से। हमारे दिनेश बाबरा ने जो कविता सुनाई है, मैं हकीकत बताता हूं, कवि होना चाहिए तो ऐसे ही होना चाहिए। समाज की विसंगतियों पर बात की है। एक बार दिनेश बाबरा के लिए यहां आगे से पीछे तक दोनों हाथ खड़े करके शुभकामनाओं की तालियां दीजिए। बहुत मेहनत की उन्होंने। वो जिस विषय को छू करके निकले, जिस विषय पे बात की, मैं उसका एक अलग पक्ष रखता हूं। और प्रयागराज में नहीं रखूंगा तो कहीं नहीं रखूंगा। यहां 2 प्रकार के कुंभ चल रहे थे साहब। एक हमारी आस्था का कुंभ चल रहा था, और एक ये रील बनाने वालों का कुंभ चल रहा था। बहुत अच्छे। इतनी कम तालियों में कविता नहीं सुनाऊंगा मैं। ये देश वीरांगनाओं का देश रहा है, लेकिन जब से ये मोबाइल हाथ में आ गया, ऐसा लग रहा है वीरांगनाओं का कम है, रीलांगनाओं का ज्यादा है। जिसे देखो हेलो गाइस, वो खड़ी हुई थी, हेलो गाइस। मैंने कहा मोबाइल रख ले गाइस, सांड घूम रहे हैं। एक कविता सुनाता हूं, जरूरी कविता सुनाता हूं, सुन लीजिएगा। 2 बेटियों का पिता होने के नाते सुनाता हूं। इस कविता की भूमिका मैंने बदली है, पहली बार डॉक्टर साहब के सामने बोल रहा हूं। मां भगवती सीता, तीनों लोगों की मां हमारी सीता मां। लक्ष्मण तो उनके पुत्र समान थे। बेटा कभी मां के सामने लकीर मर्यादा की नहीं खींच सकता। मां सीता भी कह सकती थी कि बेटा तुम तो बच्चे हो मेरे, तुम क्या खींचोगे रेखा हमारी मर्यादा की। लेकिन लक्ष्मण ने अपनी जिम्मेदारी का निभाई। लक्ष्मण ने वो काम किया, मर्यादा की रेखा बताई। मैं उसी लक्ष्मण की तरह से काम करने की कोशिश कर रहा हूं। महिला विरोधी मत मान लेना, और 2 बेटियों का पिता हूं। और ईश्वर बेटियां उसको देखता है जिसको जानता है कि ये बेटियां पालने में सक्षम है। वहीं से सौभाग्य लिखवा के आते हैं हम। एक जरूरी कविता महत्वपूर्ण लोगों के बीच सुनाता हूं, सुन लीजिए। अच्छी कविता, अच्छी कविता। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल, आज की रात सुदीप भोला ने अभी तक क्या कहा भूल जाना। आज की रात सुदीप भोला को याद रखने लायक बात सुना रहा हूं, सुन लेना। बहुत अच्छी कविता है। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था।
पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों, उनने मन में ठाना था दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, वाह वाह वाह। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने है, थैंक यू, ऐसे ही सुनना। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कविता है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल कभी बनाती, टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल, एक पंक्ति की कविता सुनना। और अब तक जो आगे के पक्ष से मैंने ताली नहीं मांगी, एक पंक्ति कविता सुनाता हूं, समर्थन मांगता हूं आपसे। ये बच्चे जो हैं, हो ना हो कोरोना की दूसरी लहर के होंगे, इनके पिताजी से निवेदन है गोद में बिठा लें, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में हम भी यही काम कर रहे थे। नहीं बेटा, पिताजी से मत कहो, इसकी माँ से बोलो। अच्छा। इसकी माँ से अनुरोध है कि थोड़ी देर के लिए इस पांडुलिपि को रख ले। मैं जानता हूँ भाभी जी, बच्चे को चुप रहना कठिन काम है, पर मैं ये भी जानता हूँ जब आप ठान लेती है तो बच्चा तो क्या, इसका बाप चुप हो जाता है। तो ये देश का वर्तमान मेरे कवि का भविष्य चौपट कर रहा है। पढ़ बेटा। कविता बहुत लंबी नहीं है लेकिन फास्ट है, इसलिए आखिरी की पंक्ति दिन भर रील बनाती है, थोड़ा बोल देंगे तो मैं सांस ले लूंगा। जैसे हमारे दिनेश कह रहे थे अध्याय समाप्त हुआ, तो आप ताली बजा देते थे। नहीं तो कवि समाप्त है। नहीं, एक बार इनकी कविता को सामने एक उपाध्याय जी थी, वो सुन रहे थे। कविता लंबी ही तो अध्याय तो समाप्त नहीं हुआ, उपाध्याय समाप्त हो गया। और फिर उसका मुकदमा जज साहब क्या गया। जज साहब ने कहा, नीच कवि, तेरे काव्य पाठ के कारण उपाध्याय जी नहीं रहे, तुझे मृत्यु दंड दिया जाता है, कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। तो दिनेश बाबरा ने जज साहब से कहा, वही वाली कविता जज साहब मैं आपको सुनाना चाहता हूं। बजाओ एक बार जोरदार तालियां। तो मैं निवेदन करता हूं, जो कविता दिनेश की अधूरी रह गई थी जज साहब, वो मैं अब आपको सुना रहा हूं। एक पंक्ति कविता वातावरण बदल देना। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। हाय हाय हाय, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं। गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया। क्या बात है सुदीप, वाह। थैंक यू। क्या बात है बेटा, वाह। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, अरे उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक छोटी टिप्पणी और कर देता हूं, फिर कविता फ्लो में सुनाऊंगा। 40-45 साल की कुछ महिलाएं हैं, कुछ सब पे नहीं बोल रहा, कुछ में ऐसी रीलें बना रही हैं जो नहीं आनी चाहिए। देख कौन रहा है? 18-20 साल के बच्चे, वो उनके माँ जैसी है, बड़ी बहन जैसी है, लेकिन उनका दृष्टिकोण नहीं है उसको देखने का वैसा। और बड़े दुख के साथ कहता हूँ 18-20 साल की कुछ बच्चियां हैं, सब नहीं, कुछ बच्चियां ऐसी रीलें बना रही हैं। देख कौन रहा है? 40-45-50-60, वो उनके पिता दादा जैसे हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण उसे देखने का बेटी वाला नहीं है। इस मोबाइल की गंदी संस्कृति ने, रील की संस्कृति ने हमें बेशर्म बना दिया है दोस्तों। तब ये कविता का विषय मैंने आपके समक्ष रखा है। एक बार मुझे वो आशीर्वाद दो, वो समर्थन दो कि मैं कविता पूरी हिम्मत के साथ प्रयागराज में पढ़ करके जाऊं। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लजाता था। उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में। कविता ने टर्न ले लिया, सुनना। आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की देरी, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। अब कलेजे पर हाथ रख के सुनना,
एक ईमानदार कवि का स्वीकारोक्ति की कविता सुना रहा हूं। केवल हिम्मती लोग समर्थन करना। चौथी पंक्ति पे, मां की ममता छोड़ गई दिल पापा। दीदी, ऐसी पंक्तियां लिखने पे हो सकता है हमारे 10-20 कवि सम्मेलन कम हो जाए, कुछ लाख रुपए का नुकसान होगा, लेकिन अगर एक बेटी का जीवन बचा लिया ना इस कवि ने, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए सुना रहा हूं। मां गंगा के तट पे खड़े होके और हमारे युग के सबसे बड़े कवि के चरणों में खड़े होकर ईमानदारी की कविता सुना रहा हूं। समर्थन करके दिखाना प्रयागराज वालों के समर्थन कैसे किया जाता है। मां की ममता छोड़ गई दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। मां की ममता छोड़ गई दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला। तैयार रहना। अरे नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यही शहर के पास मिली बड़ी नहर के पास मिली। यही शहर के पास मिली बड़ी नहर के पास मिली। वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। वो पापा की परी। और एक पंक्ति मैंने शुरू में कही थी, कनेक्ट करिएगा। वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने और साहब रूई की गुड़िया की तरह से बच्चियां पालते हैं। अपने जीवन की आखिरी पूंजी उनकी पढ़ाई में लगा देते हैं। इसलिए नहीं लगा देते कि ये पंचर वाले ले जाएं और वो सूटकेसों में मिलें। आखिरी पंक्तियां निवेदित करता हूं एक पिता की तरफ से और अपना स्थान लूंगा। मुझे विदा कीजिएगा। दोस्तों सुन लीजिएगा। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। अरे क्या सोचा था क्या पाया, क्या सोचा था क्या पाया, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी, एक बार दोनों हाथ उठा लीजिएगा। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों, उनने मन में ठाना था। दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती थी, पढ़ती नहीं पढ़ाती थी, दिन भर रील बनाती थी। बहुत बहुत धन्यवाद।